नमस्कार दोस्तों, आज 23 मार्च है, यानी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत का दिन है। और आज के दिन मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर पूरे बिहार वासियों ने बिहार बंद का ऐलान किया है और शांतिपूर्वक ढंग से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए मनीष कश्यप के समर्थन में सड़कों पर पब्लिक जमा हुई है या इधर उधर बंद किया हुआ है। ये शांतिपूर्ण ढंग से चलाए रहे आंदोलन काबिल तारीफ है। इस तरह का आंदोलन पहले कभी नहीं चला था और ये सरकार की विफलता है कि उनको जगह जगह बैरिकेड द्वारा रोका जा रहा है, फिर भी शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रही है। ये आंदोलन विस्तार भी हो सकता है, तरह तरह की संभावनाएं हैं। और मनीष कश्यप कोई उग्रवादी, आतंकवादी या किसी बहुत साधारण लोग थे, ये हम लोग सभी जानते हैं वो क्या थे। और उन पर जिस तरह से मुकदमा चलाया गया है, यह किसी आतंकवादी पर भी इतनी जल्दीबाजी अगर सरकार दिखाए तो देश सुधर जाएगी। लेकिन एक सच्चे और अच्छे पत्रकार को जिस तरह से कानूनी दायरे में लपेटा गया है और सरकार अपनी दबंगई पेश किया है, वो कहीं ना कहीं गलत है। मनीष कश्यप का गलती इसमें कोई है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे चैनलों ने ये न्यूज़ चलाई थी तमिलनाडु में जो मज़दूरों के साथ जो भी होता है, ये बहुत सारे ऐसे जगहों पर होता है। नेता लोग खुद ही अपने भाषणों में अलग अलग तरह के बयान देते हैं। बहुत से नेता, तेजस्वी यादव कभी कहते हैं कि जब अलग होते हैं तो कहते हैं शराब बहुत पवित्र चीज़ है, उनको चालू करो, और जब साथ होते हैं तो कहते हैं शराब बहुत गंदी चीज़ है, उसको मत चालू करो। तो इस तरह की बयानबाजी रोज़ प्रतिदिन आते जाते रहते हैं, उस पर कोई मुकदमा नहीं होता है और कोई ख़ास बात नहीं है। बल्कि न्यूज़ चैनल वालों ने, बहुत जो ब्रांडेड न्यूज़ होते हैं, उन्होंने भी ये खबर चलाई थी, पर उन पर कोई केस मुकदमा नहीं हुआ, क्योंकि वह ऊपर के बैठे नेताओं से मिले हुए होते हैं। ये स्वतंत्र पत्रकारिता था। हमारे तरह, आपके तरह साधारण लोग जो ये 100 रुपया का माइक या एक मोबाइल के माध्यम से कैमरा का यूज करता है, ये बहुत ही आम चीज़ें हो चुकी है। पत्रकारिता बहुत साधारण चीज़ होगी। पत्रकारिता यानी कि ये क्या है कि सच दिखाना या सच्चाई के साथ खड़ा होना ही पत्रकारिता है। ये क्रांति है, क्रांतिकारी है, जो भी कहें। सच्चाई के साथ खड़ा होने के लिए आपको किसी दायरे की सीमा ये वो नहीं मायने रखती है, सिर्फ सच के साथ खड़ा होना ही मायने रखता है। तो मनीष कश्यप एक सिंपल साधारण सा लड़का एक माइक लेके सड़कों पर जिस तरह 2 साल में तबाही मचाई है, बुराई के खिलाफ लड़ते हुए, और अपनी ऊंचाई पर उन्हें लोगों ने पहुंचाया है, आम लोगों ने, तो यह सब तो चलती ही रहेगी। सच्चाई की जीत होगी। मनीष कश्यप को ज़्यादा दिन जेल में नहीं रख सकते हैं। उसको जितना दिन आप जेल में रखिएगा, बिहार में तबाही होगी, आंदोलन होगा, तरह तरह की प्रक्रियाएं बढ़ती रहेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता है। आप जितना भी प्रशासन का जोर लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, प्रशासन खुद भी थक जाएगी। आप सच्चाई के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। ये बातें मानने वाली है। अगर समझदार है तो मान जाइए, और ना समझ है तो लड़ते रहिए। लड़ नहीं पाइएगा, एक दिन आपको झुकना पड़ेगा, मनीष कश्यप को रिहा करना पड़ेगा। ये तो सिंपली सी बात है, सभी लोग जानते हैं। वो कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। ये क्राइम सिर्फ सवाल जवाब से ही सॉल्व हो सकता था, लेकिन आपने गलत किया, उनको पकड़ के जेल में दे दिया। यही राजतंत्र है। इसको सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि यही राजतंत्र है। आपकी गलती माफ़ी के लायक है, और उनकी अगर गलती हो गई तो वो जेल जाने के कगार पे है। ये तो कहीं का इंसाफ नहीं हुआ। फिर भी अगर आप पकड़ लिए हैं, मनीष कश्यप ऐसे हो गए हैं, ऐसे जीव हो गए हैं जिसको नेता ने अपने मुंह में ले लिया है, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। अगर वो उनको छोड़ देते हैं तो लोग कहेंगे सरकार गलत है, और गलत था तो उसको इतने दिनों का जेल क्यों हुई। तो बाद में भी सवाल जवाब होते रहेगा। मनीष कश्यप बाहर आएंगे, फिर वो कैमरा लेके सभी तरह से सवाल पूछना शुरू करेंगे। आप उसको कैद कर सकते हैं, उसकी आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। आप उसकी आवाज़ को जितना दबाइएगा वो उतना बेग से ऊपर जाएगा, क्योंकि वो सच्चाई है और सच के साथ खड़ा है। आज मनीष कश्यप नहीं भी है, फिर भी लाखों मीडियाकर्मी सड़कों पे उतर आए हैं। और अब वो समय नहीं रहा कि आप सच्चाई को छुपा सकते हैं, दबा सकते हैं, बरगला सकते हैं, क्योंकि आधी जनता तो मीडिया हो चुकी है। वो सच्चाई को दिखाना चाहती है, सच्चाई के साथ जीना चाहता है, वो खुलकर जीना चाहता है। और सच हमेशा खुलकर जीता है, झूठ भले ही छुप कर जीता है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे
कि जिस तरह से मनीष कश्यप शहादत के दिन आज उनके लिए आंदोलन किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्रांतिकारी का आंदोलन है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सभी क्रांतिकारी थे और मनीष कश्यप भी एक क्रांतिकारी हैं और ये क्रांति रंग लाएगी, वो बाहर आएगा और फिर बिहार जागेगा, बिहार में संपन्नता आएगी, बिहार सभी तरह से संपन्न हो जाएगा। धीरे धीरे करके या फास्टली रूप से बिहार आगे की ओर जा रहा है। आप लोग हिम्मत ना हारें। हम खासकर युवाओं से ये प्रार्थना करेंगे कि युवा लोग जो होते हैं निर्मल और स्वच्छ विचार के होते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तब उनके मन में छल कपट आने लगती है कि वो इस जात का है, वो इस जात का है, उसने मेरे दादा के साथ ऐसा किया था, उसने मेरे दादा के साथ ऐसा किया था, तो बदला लेंगे। बदले की भावना आप कहाँ तक लेके जा सकते हैं? अब फिर जो आपके दादा के साथ बुरा किया है आप उसके पोते के साथ बुरा कीजिए, फिर इस तरह से तो लड़ाई चलते रहेगी। फिर वो बड़ा होगा, उसका लड़का बड़ा होगा, फिर वो बदला लेगा। इससे बदले की भावना को आप बंद कीजिए, जात पात की लड़ाई को खत्म कीजिए और शांतिपूर्ण ढंग से बिहार को आगे बढ़ाइए, देश दुनिया को आगे बढ़ाइए। युवा लोग गलत रास्तों पर जाते हैं, इनमें बदले की भावना भरी जाती है, जबकि युवा बहुत निर्मल हृदय के होते हैं और वो सच के साथ खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन उनको ज़्यादातर सभ्यता, सब संस्कृति ये वो करके दबा दिया जाता है, उनको दायरे में बांध लिया जाता है। लेकिन सीधी सी बात है, आप सच के साथ खड़े होइए। सच बहुत बड़ा है, सच से बड़ा कोई घर नहीं है। आपका हर एक घर सच के सामने छोटा साबित होता है। सच्चाई के साथ लड़ते रहिए और मनीष कश्यप का फिलहाल साथ दीजिए, बाकी बातें बाद में होगी और इस तरह से बिहार तरक्की कर सकता है। इसके लिए नमस्कार।